हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। साहित्य अवतार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 3 अध्याय 11 है और श्लोक क्रमांक 22 से आगे हम लोग बढ़ेंगे 22 को लेते हुए। त्रिलोक्य युग सहस्रम बहिरा ब्राह्मणो दिनम तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वश्री। अनुवाद तात्पर्य। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जुवाइन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जुवाइन के श्री भक्तिवेदांत स्वामी इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 3 लोकों स्वर्ग, मर्त तथा पाताल के बाहर 4 युग को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का आयु का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लंबा होता है अवधि। मतलब तीनों लोक का जो स्वर्ग लोक, मर्त लोक तथा पाताल लोक के 12 बाहर 4 युगों को, जो 4 युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका जो अवधि है उन अवधि को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 24 घंटा दिन और रात, सॉरी एक दिन होता है। फिर इतना रात भी होता है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। मतलब दिन में उनका सृजन होता है और रात में फिर वो सो जाते हैं। ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के 3 लोक प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। मतलब वो प्रलय हो जाता है इनका। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक साई विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। विष्णु पुराण में वर्णित है मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूहों की होती है। एक मनु की आयु देवी गणना के अनुसार लगभग 8,52,000 वर्ष या मनुष्य गणना में 30,67,20,000 वर्ष होती है। जो चतुर्युग है ये जब 71 बार बीतता है तब जाके मनु का मनु की आयु माना जाता है। एक मनु का जो आयु जनरली 100 वर्ष का माना गया है, तो ये 100 वर्ष का आयु जो मनु का है वो 30,67,20,000 वर्ष की होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तमो मात्र मुपादाय प्रति संरुद्ध विक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णी दिनात्यये। 28 यह श्लोक 28वां श्लोक है। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है। रुद्र द्वारा मतलब जो रुद्र अवतार हैं महादेव शिव, जो नित्य काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोक भू, भुव तथा स्व, पाताल, मर्त तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोक दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन
जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेजविहीन हो जाते हैं। इस तरह की सामान्य रात के समय होता है। संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है। इकतीस श्लोक में बता रहे हैं, तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधित सिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोर्मयः। प्रलय के प्रभाव में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती है। इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। प्रलय कैसे होता है इसका वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि संकर्षण मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्यों के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ प्रचंड वायु तथा लहरें उठती है और समुद्र तथा महासागर उमड़ने लगते हैं। 72 और टोटल मिला के 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोकों के आंशिक प्रलय के आरंभ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों के इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता और भौतिक प्रगति में अपने को सुखी मानते हैं। यही माया कहलाती है, अर्थात वह जो नहीं है। माया मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब जो वास्तव में नहीं है वही माया कहलाती है। तो जो लोग हैं, जो इंसान आज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे और जो नहीं करना चाहिए, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें सारा जिंदगी बिता देते हैं। धन छीनना, जमा करना, बटोरना, नौकरी, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, बेईमानी करना, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, इस तरह से व्यर्थ का जो समय है वह विचार करना, इधर उधर आप बहुत सारा कुछ जानते हैं आप लोग, तो इसमें जीवन बिता देते हैं। लेकिन भगवत भक्ति नहीं करेंगे, बोलेंगे कर्म ही पूजा है। उन मूर्खों को कौन समझाएगा। भगवान भगवत गीता खोल के दे दिए हैं, उपदेश दे दी, श्रीमद् भागवतम पुराण दिए हैं, ज्ञान का अथाह सागर है। पढ़ेगा नहीं लोग, बोलेगा मैं मेरे मन का करता हूँ, मैं मेरे मन का करूँगा, मेरे जो मन मुझे कहता है मैं वही करूँगा। तो मन तो बेलगाम का घोड़ा है, तो बैठो मन के हिसाब से चलो, मरो। बेलगाम का घोड़ा है, कहीं भी जाएगा, एक्सीडेंट होगा, गिरेगा, तो क्या होगा, रथ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति हो मरेगा। तो मन जो है बेलगाम का घोड़ा है, उसको बुद्धि जैसे सारथी के द्वारा कंट्रोल करना होता है। तो आप अगर वास्तव में चाहते हैं अपना जीवन का सदुपयोग हो और जो मनुष्य जीवन का जो परमार्थ है, परम अर्थ है, परम उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो, तो भगवत भक्ति में लगिए, भगवान का पवित्र नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन यापन के लिए अगर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी कीजिए, लेकिन केंद्र में भगवान को रखिए, तब जाके जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साहित्य अवतार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।